मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों बिंदुओं के बीच ये एकदम चरम अंतर है। एक तरफ अमरता का बोध है, दूसरी तरफ विस्मृति का संकट है। हम कहाँ खड़े हैं और हमारा साहित्य कहाँ खड़ा होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं अब इस बार के टर्न में ये अमरता वाली बात को भी लूँगा और आशावादिता वाली बात को भी लूँगा और स्मृति के बारे में कहूँगा कि लेखक की स्मृति चली गई तो समझिए वो कंगाल हो गया। स्मृति ही लेखक का धन है। जितना उसे याद रहेगा, जितना उसकी स्मृति उसका साथ देगी, उतना ही वो धनवान है। और स्मृति का लोप हो गया तो उसका बेड़ा गर्क है। ये तो संक्षेप में कह दिया मैंने। अक्षर मैंने जिसका क्षरण न हो। जब मौखिक परंपरा थी तब भी लोग याद कर करके पीढ़ी दर पीढ़ी तमाम वेद मंत्रों को, तमाम और चीज़ों को एक दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र करते थे। और होते 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 जब वो ताड़पत्र पे आया, भोजपत्र पे आया, तब तो उन लोगों ने ये मान लिया कि अब तो इसका कुछ होने वाला, बिगड़ने वाला नहीं है। वहाँ से चलते चलते जब ये मुद्रण आ गया तब तो ये पक्का है। जैसे का है, ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए, आपके पास एक का है, आपने ब्लैक बोर्ड पे का लिख दिया, अगर आपने उसको मिटा दिया, दूसरी कोई चीज़, आपका गिलास टूट जाए तो गया काम से वो। लेकिन का अगर मिटा दिया तो फिर खड़िया लीजिए और फिर लिख दीजिए। तो जो अक्षर कहा गया है वो अक्षर तो ये पहले से ही था। अब तो और अक्षर हो गया कि कितने माध्यम हो गए, इंटरनेट हो गए। जो आप बता रहे हैं अब तो क्षरण करने से भी क्षरित नहीं हो रहा है, मिटाने से भी नहीं मिट रहा है। इसलिए हमको अब इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि हमने, एक ज़माने में बहुत बड़े बड़े राजा थे, जैसे बौद्धों का साहित्य नष्ट करने के लिए मुहिम चलाई गई, या कोई ऐसा पागल राजा आ गया, उसने किसी दूसरे धर्म की चीज़ों को नष्ट कराया, जला दिया, लाइब्रेरी जला दिया। उसने मान लिया कि अब दुनिया से हमने इसका खात्मा कर दिया। अब तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो सारे डर जो थोड़े बहुत सही थे, एक कॉपी किया आपने, फिर बादशाह ने लगा दिया 10 आदमी को कि इसी की कॉपी करो। फोटो स्टेट आया तो हम लोग कितना खुश हो गए कि 1 मिनट में 50 पैसे में दे दनादन, दे दनादन। तो अब उससे भी आगे की चीज आ गई। अब मोबाइल में आप बोल देते हैं, वो लिख देता है, आप लिख देते हैं, वो पढ़ देता है, ट्रांसलेशन कर देता है, एक भाषा में नष्ट कर दे। मान लिया कोई आदमी ऐसा, आप एक सारी किताब आपकी बटोर के जला दे एक भाषा की, तो अंग्रेजी में मिल जाएगी, जापानी में मिल जाएगी। ईशिदा जी अभी हमारे उपन्यास का जापानी और कहानियों का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। यहाँ सब लोग नष्ट कर देंगे तो इनके यहाँ से लाया जाएगा। तो इसलिए अब तो उसकी अमरता पूरी तरह सिद्ध हो गई कि अब वो नष्ट होने वाला नहीं है। स्मृति को बचाए रखना है। रचना के लिए, सृजन के लिए खतरा है कि आपका अगर स्मृति चली गई तो आप सृजन नहीं कर पाएंगे। सृजन आपने कर दिया तो आगे का काम तो इंटरनेट और कंप्यूटर, ये सारे लोग और ट्रांसलेटर कर देंगे। तो क्या होगा आगे? पाठक का, जैसे पाठक की भी चर्चा हुई, तो पाठक का क्या होगा आगे? पाठक रहेंगे कि वो फेसबुक में भाग गए हैं और तमाम जगहों पे जिनका मैं नाम नहीं जानता, जिनको देख नहीं पाता अपने उम्र के वजह से, बच्चे सब आजकल उसी में लपके चले जा रहे हैं, उनकी वजह से साहित्य कम पढ़ा जा रहा है। यह सच है कि कम पढ़ा जा रहा है। तो क्या आगे भी नहीं पढ़ा जाएगा? मैं विदेशों में कुछ 10-5 देशों में मुझे जाने का मौका मिला है, तो हम देखते हैं ट्रेन में जो लड़कियां लड़के बैठे हैं इतने मोटी मोटी। मेरा उपन्यास तो 600 पेज का ही, 900 पेज की किताबें। एक मेरी नातिन है, वो कौन सी बच्चों वाली किताब नौ बालूम में मंगाई है, जेके राउलिंग की, खाते पीते पढ़ती रहती है। वो ये सब भी देखती है तो भी पढ़ती रहती है और ख़त्म कर देती, कहती ना हम 5 दिन में इसको ख़त्म कर देंगे। तो मेरा जो विश्वास डगमगाता रहता है फिर कायम हो जाता है। और इस विश्वास को सबसे ज़्यादा किसने कायम किया है पहले जानते हैं?
एक श्लोक सुनाता हूँ। भवभूति का एक श्लोक है। उनके टाइम पर भी लोग ऐसे ही डरते रहते होंगे कि कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, लिख रहे हैं, क्या पता नष्ट हो जाएगा। तो भवभूत ने एक दिन अपने आप को तसल्ली देने के लिए लिखा होगा, दूसरे को तो क्या देते, अपने आप को ही देने के लिए लिखा होगा कि कोई पढ़ेगा आगे कि नहीं पढ़ेगा। तो उन्होंने कहा उत्पत्स्यते ही कोपि समान धर्मा, उत्पत्से ही कोपि समान धर्मा, कालो ह्ययम निरवधि अब विपुला च पृथ्वी। कभी न विपुला च पृथ्वी, यह दुनिया बहुत बड़ी है और समय निरवधि है, समय का कोई अंत नहीं है। इसी तरह ये घूमती रहेगी और इसी तरह समय आगे बढ़ता रहेगा। इतनी बड़ी दुनिया और इतने बड़े समय में कभी न कभी कोई न कोई मेरी तरह सोचने वाला, मेरा समान धर्म पैदा होगा। मैं उसी के लिए लिख रहा हूं और जानता हूं कि पैदा होगा। क्या बात और मैं भवभूत के इस श्लोक से बहुत बल पाता हूं और आप सबको भी बल दे रहा हूं। आज आप नहीं पढ़ रहे हैं, तभी बहुत लंबी उम्र है, हो सकता है कल से ही पढ़ना शुरू कर दें। क्या बात है। और इतनी बड़ी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं पढ़ रहे होंगे तो बाहर पढ़ना शुरू कर देंगे, अनुवाद पढ़ना शुरू कर देंगे। साहित्य बहुत ज़्यादा रचा जा रहा है। हमारी नई पीढ़ी को हमारी पुरानी पीढ़ी उसका आनंद लेने नहीं दी बचपन में। बचपन में किताब मिल जाए, फिर देखिए पूरी ज़िंदगी कैसे साथ साथ चलती है। हम अपने साथ साथ खटिया मचिया लाद के ट्रांसफ़र में कम चलते थे, किताब लाद के ज़्यादा चलते थे और अभी तक है। तो अगर नई पीढ़ी पढ़ेगी तो विपुला च पृथ्वी अकालो ह्ययम निरवधि, तो कभी न कभी पढ़ा जाएगा और नष्ट होने का तो अब सवाल ही नहीं है। जो पहले थोड़ा बहुत डर था वो भी खत्म हो गया। तो इस तरह मैं बहुत आशावादी हूँ दोनों मुद्दों पे। वाह, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद शिवमूर्ति जी। आपने बहुत कम से कम एक ऊर्जा तो भरी कि संकट से हम बचने की तरफ सोच सकते हैं कि नहीं है।